हम दो भाई और हमारे पास में मात्र धनुष बाण है, ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना रथ है। और जो सेना है वो सारे वानर, इनमें भी कोई योद्धा नहीं दिख रहा है कि नहीं? और वो वानर भी कूद रहे थे, कोई झाड़ पे चढ़ रहा तो कोई उल्टा लटक रहा तो कहीं कहीं कर रहे थे वानर भी। तो लक्ष्मण पूछा राम जी से कि भैया बड़े बड़े बलशाली राक्षसों से लड़ना है, युद्ध करना है ना? और हमारे साथ में जो सेना है इनको तो देखो, ये कौन है? वानर, वानर है ना? राम जी ने जवाब दिया लक्ष्मण को, लक्ष्मण ये तू नहीं जानता है कि ये वानर के रूप में कौन है, ये तू भी नहीं जानता और ये वानर भी नहीं जानते कि ये कौन है, इनको भी नहीं समझ में है कि ये कौन है। सिर्फ मैं जानता हूं, इसलिए तो इनको बुलाया, इसलिए तो इनको चुना हूं, सिर्फ मैं जानता हूं, है ना? तो भाई बहनों, कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी नहीं जानते कि हम कौन है, हम अपने आप को भी नहीं जानते कि हम कौन है ना? सिर्फ गुरुदेव जानते हैं कि हम कौन है, इसलिए गुरुदेव जानते हैं हमको, इसलिए तो गुरुदेव ने चुना है। हम जहां पैदा हुए उसको छोड़ो, किस जाति में पैदा हुए, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसा जीवन जी रहे थे, इसको छोड़ो। शरीर से गुरुदेव को कोई लेन देना नहीं है, गुरुदेव को आत्मा से लेन देना है। और हमारे अंदर शायद कोई ऐसी दिव्य आत्मा है, कोई ऐसी पवित्र आत्मा है कि जिसको गुरुदेव ने हमको छुड़ा गए। तो इसलिए इतना महत्वपूर्ण काम हमसे करवाना चाहते हैं गुरुदेव, इतना महत्वपूर्ण काम हमारे से गुरुदेव काम करवाना चाहते हैं भाई बहनों। तो अपने आप को मैं इसलिए आपको मैं बहुत बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली समझ कह रहा हूँ भाई बहनों कि ऐसा अवसर गुरुदेव ने हमको दे के जा रहे हैं कि आने वाले समय में इतिहास रचेगा, आने वाले समय में वो इतिहास लिखा जाएगा। भले 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद, कभी भी इतिहास लिखाएगा और कहेंगे कि इस धरती पे इस कलयुग में ऐसे लोग पीते थे, ऐसे लोग शराब पीते थे, ऐसे मांस खाते थे, ऐसे जानवरों को काटते थे, ऐसी रीति करते थे, ऐसे रिवाज थे, है कि नहीं? सारी अंधश्रद्धा प्रथा की बातें करेंगे, तब लोग पूछेंगे फिर ऐसा समय कैसे आया? तो फिर कहीं ना कहीं हमारी फोटो लोग बताएंगे, कहीं ना कहीं ये यात्रा की फोटो बताएंगे कि हमारे यहाँ बहनें थी, हमारे यहाँ दादा थे, हमारे यहाँ काका थे, हमारे भाई थे, वो जा के गांव में कलश यात्रा निकालते थे, यज्ञ करवाते थे और गुरुदेव का जो संदेश युग निर्माण की बातें बताते थे, तब जाके ये युग का निर्माण हुआ है कि नहीं? तब जाके ये युग का निर्माण हुआ, ये बातें लोग बताएंगे। तो हम कौन है भाई बहनों? ऐतिहासिक कार्य हो रहा है ना? तो इसलिए एक तो हम महत्वपूर्ण समय को पहचानिए, करिए, है ना? और इस समय में गुरुदेव ने हमको जो युग निर्माण सैनिकों की वर्दी दी है भाई बहनों, और हमको जो काम मिला है, कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से इस काम को कभी छोड़ना मत। ये श्रेय और पुण्य वाला काम है, पुण्य जितना लुटाना है। गुरुदेव ने कहा ना, बेटा युग का निर्माण तो मेरी शक्ति काम करेगी, आपको तो श्रेय मिलेगा, आपको श्रेय, है ना भाई बहनों? अभी देखो, गुरुदेव महात्मा गांधी ने कहा था देश आजादी के लिए आप तो आ गए, पर बंदूकें चलेगी, गोलियां चलेगी, फांसी होगी, है ना? और यहाँ गुरुदेव कहते हैं, बेटा मेरा काम करने आप निकलो, युग निर्माण योजना का बात करने गांव में जा के बताना मेरा संदेश। तो गुरुदेव ने क्या कहा? आपका स्वागत लोग करेंगे और व्यासपीठ पे बिठा करके ऐसी माला डालेंगे। कहा गुरुदेव ने, माला चढ़ाएंगे। श्रेय, इतना बड़ा श्रेय कहा गुरुदेव ने, है ना? तो वो हमारे से